हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो इन्वायरमेंट का जो आपका पेपर था वो कैंसिल हो गया था, अब वो दोबारा से है 3 तारीख को। उसी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम आप लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजी टांसले ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सबसे स्थायी होता है आपका सागर। वनस्पति का जैविक कारक कौन सा है? तो दोस्तों आपका वनस्पति ही हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से हुआ है? तो ये 1986 से। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बीएड एग्ज़ाम के लिए। 205 चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण अधिनियम से। सरिस्का पार्क स्थित है तुम्हारा, सरिस्का पार्क है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है ये सरिस्का पार्क। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे CO2 भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण होता है। गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। यहाँ कह रहा है कौन सा गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है, तो आपका ये झारखंड नहीं है। और होगा कौन कौन? आपका यूपी होगा, बिहार होगा, पश्चिम बंगाल होगा। ये गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित हैं और झारखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्टों के कारण होता है वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, भूमि प्रदूषण होता है, यानी कि सभी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आपका फ्लोरोसिस हो जाता है। जल में जब अधिकता हो जाती है तो फ्लोरोसिस ये रोग हो जाता है, जिसमें दांत धब्बे हो जाते हैं दांतों पे। अगला क्वेश्चन, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद संयंत्र स्थापित है। जो कूड़ा करकट का जो संयंत्र है, खाद संयंत्र जैविक की बात कर रहा है, तो ये अहमदाबाद में है। लगातार गहन कृषि से होता है मृदा की उर्वरकता, जब लगातार खेती होती रहती है तो मिट्टी में से उर्वरकता है वो कम हो जाती है, यानी कह सकते हैं मृदा की उर्वरकता घट जाती है। नगरों में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, नगरों में मुख्य स्रोत हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि जो उद्योग वगैरह हो वहाँ से निकलने वाला गंदा जल। अदृश्य प्रदूषण है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, वो कौन सा प्रदूषण है? ओजोन का क्षरण, हमें दिखता नहीं है लेकिन ओजोन का क्षरण होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में प्रायः किसका अभाव होता है? तो मरुस्थलीय मिट्टी में हमेशा ह्यूमस का अभाव होता है। इनमें से कौन एक कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? तो कृत्रिम की बात कर रहा है, नदी भी हम लोग जिसका निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जिसे उसे कृत्रिम बोलते हैं, यानी नदी भी कृत्रिम है, वन भी, घास। तो इसका कृत्रिम की बात कर रहा है इकोसिस्टम का, तो वो हो जाएगा आपका वाटर पार्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या जैवीय खाद है? कंपोस्ट, ये जैवीय खाद होती है। फ्लोराइड प्रदूषण प्रभावित करता है दांतों से, ठीक है। फ्लोराइड जल की कमी की वजह से होता है। फ्लोराइड में क्या होता है, इससे एक दांतों में एक रोग लग जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है दांतों में। और ये फ्लोराइड प्रदूषण प्रभावित करता है दांत को,
यानी जिसका असर होता है दांतों पे हमारे। विदेशी घास, पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की थी। एक विदेशी घास थी जिसे गाजर घास कहते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ा था। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है तुम्हारा जागरूकता, संरक्षण, टिकाऊ विकास, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, कहाँ पे होता है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। आर्सेनिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जल में होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवीसी जो किरण होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इन्हें ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है और अंटार्कटिका पर सबसे ज़्यादा अधिकतम इसका ह्रास यानी हानि हुई है। तप्त भूमि जल में से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई है? तप्त भूमि जल से भूतापीय ऊर्जा निकलती है। भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है? धारा 48A। कोलकाता में वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि वहाँ पे उद्योग ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होती है। इकोसिस्टम शब्द दिया है, ये जी टांसले ने दिया है। रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है? रासायनिक उर्वरक का, रासायनिक की बात कर रहा है कि कौन सा नहीं है, तो रासायनिक की बात करें तो यहाँ तुम्हारा यूरिया, कंपोस्ट और पोटाश और फास्फोरस दिया है, तो यहाँ पे आपका कंपोस्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा एकमात्र पवन चक्की संयंत्र तमिलनाडु में, भारत में केवल एक ही है। इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है इन्वायरन से, पर्यावरण रखता है जैविक और अजैविक कारक को। छायावास वाले पौधे कहलाते हैं सियोफाइट्स। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरणीय सचेतना। दोस्तों कुछ ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से होते हैं आपके? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं आपके कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपले और बिजली। ये परंपरागत स्रोत होते हैं। गैर परंपरागत स्रोत ये होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आएगा। पारितंत्र के घटक होते हैं आपके जैविक और अजैविक। और भौतिक कारक में आपका तापमान आता है, आर्द्रता आती है, प्रकाश आता है और वायुमंडलीय दाब आता है। अगर उत्पादक की बात करते हैं तो हरे पौधे उत्पादक बोलते हैं। उपभोक्ता जंतु को जो पौधों का उपभोग करते हैं, खाते हैं, उन्हें जंतु बोलते हैं। अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीवों को अपघटक बोला जाता है। अब बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में तुम्हारा प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हो गई। लिपिड जिसे वसा बोलते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जल। अकार्बनिक पदार्थ आपका हो गया जल हो गया, ऑक्सीजन हो गई, जल, ऑक्सीजन, कार्बनिक पदार्थ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ये नाइट्रोजन हो गई। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसे हमने
इसलिए यहाँ ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको बता सकें, क्योंकि इसका कल ही एग्ज़ाम है। देखते हैं, अगर और हो सकता है तो और क्वेश्चंस आपको हम शाम तक बता देंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।